पाकिस्तान की तरक्की और उरूज को प्रोपेगेंडे, जाली खबरों और बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी के जरिए रोका नहीं जा सकता। प्रॉक्सीज और मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तान की तरक्की को सबोताज करने की कोशिश करने वाली दुश्मन कुव्वतें रियासत की मजबूती और अवाम के इत्तेहाद के बायस नाकाम होंगी। मुसल्लह अफवाज अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के साथ हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की कोयटा गैरिजन के दौरे पर बलूचिस्तान में तैनात फॉर्मेशंस के अफसरान और जवानों से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बदलते हुए जंगी तकाज़ों का मौसर जवाब देने के लिए पेशा वराना महारत, तैयारी और ऑपरेशनल बर्तरी के आला तरीन मयार को बरकरार रखने पर जोर। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में ज़ेर तरबियत अफसरान और फैकल्टी मेंबरान से खिताब में जदीद जंग के तकाज़ों, उभरती टेक्नोलॉजीज़, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल और वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म कोयटा में एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। गजा इमदाद ले जाने वाले बहरी काफिले ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इसराइली हमलों और कारकुनों की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की मजम्मत। पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, उर्दन, लिबिया, मालदीव और स्पेन के वज़रा ख़ारजा का मुश्तरका बयान में बैनुल अक़वामी पानियों में फ्लोटेलास पर इसराइली कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। इसराइल से बिला जवाज़ हिरासत में लिए गए तमाम कारकुनों को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा गया कि पुरअमन इंसानी हमदर्दी की सरगर्मियों पर हमले आलमी क़वानीन और आज़ाद जहाज़रानी की खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बिरादरी शहरी और इंसानी इमदादी मिशंस के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। इसराइल को सज़ा से इस्तिस्ना के खात्मे के लिए अमली इक़दामात किए जाएँ। मकबूजा गजा पट्टी के लिए इमदादी मिशन में शामिल पाकिस्तान के 7 ईदी समेत 100 से ज़ायद इमदादी कारकुनों को इसराइली फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया। 7 ईदी फाउंडेशन के सरबरा फैसल ईदी के बेटे हैं। वो तुर्की के शहर मरस्मस में फ्रीडम फ्लोटेला के हमरा गजा रवाना हुए थे। 7 ईदी ने वीडियो पैगाम में कहा कि अगर दुनिया ये वीडियो देख रही है तो इसका मतलब है कि उन्हें इसराइल ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें वतन वापस लाना हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने इसराइली फौज की तरफ से 7 ईदी की हिरासत की शदीद मजम्मत की है। कहा फ्लोटेला पर सवार अफराद के साथ बदसलूकी की रिपोर्टें तशवीशनाक हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का 7 ईदी की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। कहा इंसानियत की खिदमत करने वालों को रोकना आलमी इंसानी इक़दार और क़वानीन के खिलाफ है। आलमी बरादरी फौरी नोटिस ले और इमदादी कारकुनों की महफूज रिहाई यकीनी बनाए। अमरीकी सदर ट्रंप का इत्तेहादी ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान पर हमला मौखर करने का ऐलान। वाशिंगटन DC में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि ईरान पर हमला कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दिया है, शायद हमेशा के लिए। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर ईरान पर आज तयशुदा हमला नहीं करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा कि फौरी हमला ना करें, संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं। उन्हें यकीन है कि ईरान से डील के करीब हैं। डील हो जाए जो अमरीका, मशरिक़ वस्ता के ममालिक और दीगर को काबिल कबूल होगी। सदर ट्रंप का कहना था कि अगर हम ये डील बगैर बमबारी के हासिल कर लें तो शायद बेहतर होगा। अगर ऐसी डील हो कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना करे तो हम शायद मुतमईन हो जाएं। अगर काबिल कबूल मुआहदा ना हो सका तो अमरीकी फ़ौज को किसी भी वक्त बड़े पैमाने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। अमरीकी हमले की सूरत में ईरानी फौज जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी फौज की खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने अमरीका के सदर ट्रंप को खबरदार कर दिया। कहा दोबारा हमला किया गया तो ईरानी फौज ट्रिगर दबाने के लिए तैयार है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि गुफ्तगू का मतलब हथियार डालना नहीं है। ईरान किसी भी सूरत में अवाम और मुल्क के कानूनी हुकूक से पीछे नहीं हटेगा। रुकन ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई ने सदर ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा कि अमरीका ने फौजी हमले की डेडलाइन रखी और खुद ही मनसूख भी कर दी। ये खाम ख्याली है कि ईरानी कौम और अफसर हथियार डाल देंगे। ईरानी कौम का फौलादी मुक्का हरीफ को पसवाई और हथियार डालने पर मजबूर करेगा।
अमरीकी नशरियाती इदारे से मुंसलिक इसराइली सहाफ़ी बराक राविद ने अमरीकी ज़राए से दावा किया है कि सऊदीया, कतर और अमारात ने अमरीका से कहा है कि ईरान पर हमला हुआ तो कीमत उन्हें चुकाना पड़ेगी। अमरीकी ज़राए के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि खलीजी ममालिक रद्दमल में अपनी तेल और तवानाई की तनसीबात की तबाही नहीं चाहते। तीनों ममालिक ने सदर ट्रंप पर जोर दिया है कि मुज़ाकरात को मौका दें। ईरान ने कशम जजीरे पर छोटे ड्रोन नजर आने के बाद अपना फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। इस्फहान में भी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। हमले की धमकियों पर कशम के अवाम सड़कों पर निकल आए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में ख़ित्ते की तेज़ी से तब्दील होती सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ऐसे वक्त में ईरान गए जब अमरीका की तरफ से ईरान पर दोबारा हमलों की बात की गई, मगर सदर ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ऐसा नहीं किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतरी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताउन और मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दौरान बातचीत पाकिस्तान की क़यादत में जारी अमन कोशिशों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रही। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अमन इक़दामात की हिमायत पर कतर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी से अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी बरकरार रखने, मज़ीद कशीदगी से गुरेज करने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों के तसलसल की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग की भी मुलाकात। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से फ़ोन पर बातचीत। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान और दौरे पर मौजूद IMF मिशन के दरमियान मजमूई मौशी फ्रेमवर्क पर इत्तफाक हो गया है। वज़ारत ख़ज़ाना ने मजमूई कौमी पैदावार में 4.1% इजाफे और महंगाई की शरह 8.6% रहने की तवक्को का इजहार किया है। जंग और डी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने आइंदा बजट के लिए GDP के 2% के मसावी यानी 2.9 खरब रुपए प्राइमरी सरप्लस की शर्त आयद की है। आला सरकारी ज़राए ने डी न्यूज़ को बताया कि पाकिस्तानी हुकाम ने IMF टीम के साथ आइंदा माली साल के लिए 4.1% हकीकी GDP ग्रोथ की तजवीज़ पर मुज़ाकरात किए, जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 3.5% शरह नमू की पेश गोई की थी। इस्लामाबाद की अदालत ने टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल केस का फैसला महफूज कर लिया। जज अफजल मजोका का कहना है कि 3 बजे से पहले सना यूसुफ केस का फैसला सुना देंगे। मुलजिम उमर हयात को अदालत में पेश किया गया। मुलजिम की कॉल्स और चैट के स्क्रीनशॉट्स भी पेश किए गए। मुद्दई के वकील की मुलजिम को 2 बार सजाए मौत देने की इस्तदा। कराची में गिरफ्तार मनशियात फरोशी की मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को 9 मुकदमात में जुडिशल कॉम्प्लेक्स जेल में पेश किया जाएगा। सेशन अदालत ने तफ्तीशी अफसरान की दरखास्तें मंजूर कर ली। मजिस्ट्रेट जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुलजिमा के रिमांड की दरखास्त की समाअत करेंगे। मालाकंड जिला स्वात में आंधी और गरज चमक के साथ तेज बारिश। मिंगोरा में मकान की दीवार गिरने से 4 अफराद जख्मी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में आज से 23 मई तक बारिशों का अलर्ट जारी कर रखा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 5 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम अहमद खान ने बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आइन और जमहूरियत को बेईमानी बनाने की कोशिशें मुल्क के लिए खतरनाक हैं। पार्लियामेंट को मजबूत और अवामी राय का हकीकी तर्जुमान बनाना होगा। सियासी कुव्वतों को आइन, पार्लियामेंट और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहद होना होगा।
कराची में मुलाकात के लिए आए पीपल्स पार्टी के वफ्द से गुफ्तगू। वफ्द में सीनियर वजीर शर्जील मेमन, सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह और मेंबर सूबाई असम्बली इमदाद हुसैन पताफी भी शामिल थे। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को गुलदस्ता पेश किया। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के ताल्लुकात में बेहतरी आने का इम्कान नहीं। पीटीआई का रवैया सियासी होगा तो फिर शायद ताल्लुकात बेहतर हो सके। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी को पार्लियामान में सूबे का मुकदमा लड़ने का मशवरा। कहा कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की विफाक से कई बार NFC और अमन व अमान समेत दीगर मसाइल पर बात हुई। बानी पीटीआई की रिहाई का मसला सियासी है। पीटीआई को जहाँ बातचीत करनी चाहिए वहाँ ये शोर शराबा करते हैं। पंजाब के निजी स्कूल मालिकान का गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों का दौरानिया कम करके 2 महीने तक महदूद करने का मुतालबा। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के सदर काशिफ अली मिर्जा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बच्चे हमारा सरमाया हैं, अगर वो संजीदगी से तालीम हासिल नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। गर्मियों की छुट्टियां 20 जून से शुरू की जाएं। तलबा को छुट्टियों के दौरान समर कैंप की इजाज़त भी दी जाए ताकि उनकी तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर ना हों। सिलेट टेस्ट में पाकिस्तान टीम के लिए 437 रन का पहाड़ सा हदफ। ताक़ुब में पाकिस्तानी ओपनर्स 41 रन पर पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला फजल 6 और आज़ान अवैस 21 रन बना सके। बांग्लादेश के नाहिद राना और मेहदी मिराज का एक शिकार। तीसरे विकेट पर कप्तान शान मसूद और बाबर आजम की पुरएतमाद बैटिंग। टेस्ट मैच में चौथे दिन का खेल जारी। पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर 133 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में बाबर आजम और फखर जमान की वापसी। फहीम अशरफ और हुसैन तलत की छुट्टी। मोहम्मद रिजवान के नाम पर भी सवालिया निशान। सेलेक्टर्स की मुशावरत। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने वाली कौमी टीम में कई तब्दीलियां मुतवक्के। सुफियान मुकीम और हुनैन शाह की शमूलियत का भी इम्कान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 30 मई से शुरू होगी। कराची के बासी शहीद अस्पताल में जेर इलाज 2 साल की बच्ची जाँ बहक। वालिद का अस्पताल पर गफलत का इल्ज़ाम। कहा कि बच्चे की तबीयत बेहतर हो रही थी। डॉक्टर ने नर्स को कैनोला वॉश करने का कहा। जैसे ही नर्स ने कैनोला वॉश किया बच्ची कुछ देर बाद इंतकाल कर गई। अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि अहल खाना कानूनी कार्रवाई चाहते हैं तो साथ देंगे। अहल खाना बच्ची का पोस्टमार्टम कराएं, मौत की वजह सामने आ जाएगी। लाहौर फिरोजपुर रोड पर भाबड़ा स्टॉप पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल दीवार से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरी ने हेलमेट सर पर पहनने के बजाय हैंडल के साथ लटकाया हुआ था। मीरपुर खास में मुबैना तौर पर पसंद की शादी करने पर मुखालिफिन ने लड़के के रिश्तेदार 3 लड़कियों को अगवा कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि मुखालिफिन के 40 से ज़ायद मुसल्लह अफराद ने घर पर दावा बोला, तशद्दुद का निशाना बनाया और लड़के की रिश्तेदार 3 लड़कियों को अगवा कर लिया। इम्तियाज़ नामी नौजवान ने चंद महीने कबल पसंद की शादी की थी। कराची में 5 रोज कबल सीवीओ रोड पर डबल कैबिन गाड़ी की टक्कर से कार सवार शख्स की हलाकत। वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने गाड़ी भी बरामद कर ली, लेकिन डेरा मुराद जमाली से ताल्लुक रखने वाला मरकजी मुलजिम नोमान अली अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का कराची से बलूचिस्तान ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। मुलजिम की गाड़ी से महकमा एक्साइज बलूचिस्तान के दस्तावेज बरामद। हादसे के वक्त गाड़ी पर जाली सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी। हादसे के बाद मुलजिम ने पहले अपनी टूटी फूटी गाड़ डिफेंस फेज 2 की एक अकामती इमारत में छुपाई और बाद में करीबी वर्कशॉप में मरम्मत के लिए भेज दी थी। इस्लामाबाद में ऑरेंज लाइन मेट्रो बस सर्विस के मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। ऑरेंज लाइन मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी। एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिर परेशान। राजनपुर में खेत में दाखिल होने पर एक शख्स का ऊंटनी पर मुबैना तशद्दुद। बॉर्डर मिलिट्री फोर्स के मुताबिक तशद्दुद से ऊंटनी हलाक हो गई। मालिक की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान की गिरफ्तार।
मोदी दुनिया के आज़ाद मीडिया के सवालों का सामना क्यों नहीं करते? नॉर्वे में खातून सहाफ़ी ने भारतीय वज़ीर आज़म को भरे मजमे में आईना दिखा दिया। ऑस्लो में नॉर्वे के वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका ब्रीफिंग के बाद मोदी सहाफ़ी का सवाल नज़रअंदाज करके चले गए। सहाफ़ी हेले लिंग ने एक बार फिर मोदी पर सवाल दागा, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भी सहाफ़ी और हुक्काम के दरमियान बुनियादी हुकूक और मीडिया आज़ादी के मामले पर तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ। सहाफ़ी ने सवाल किया कि जब भारत में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं तो नॉर्वे भारत पर कैसे एतमाद करे? वज़ीर आज़म मोदी आज़ादाना सवालात कब लेंगे? तर्जुमान नेक्स्ट क्वेश्चन कहकर दूसरे सहाफ़ी का सवाल सुनने लगे। जवाब न मिलने पर सहाफ़ी हॉल से बाहर चली गई। रूसी सदर पुतिन चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर आज 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंचेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इक़्तिसादी ताउन समेत अहम बैनुल-अक़वामी और इलाकाई उमूर पर बातचीत होगी। चीन के सरकारी दौरे से कबल पुतिन का वीडियो पैगाम, कहा कि रूस और चीन के आला सतह राबते और बाहिमी दौरे दोनों ममालिक के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और उनकी लामहदूद सलाहियत को बरोकार लाने की मुश्तरका कोशिशों का अहम हिस्सा हैं। रूस और चीन सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई शुबों में ताउन को फ़ाल तौर पर वुसअत दे रहे हैं। कैलिफोर्निया के शहर सैन डियागो की मस्जिद में फायरिंग, मुहाफिज समेत 3 अफराद जाँ बहक। मुश्तबा टीन-एज हमला आवरों ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक वाक़या नफरत पर मबनी जुर्म है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि सैन डियागो में फायरिंग का वाक़या तशवीशनाक है। नियर न्यूयॉर्क ज़ोहरान नमदानी ने कहा है कि इस्लामोफोबिया अमरीका भर में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खतरा बना हुआ है। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करें, इन नफरत और खौफ की सियासत के खिलाफ खड़े हों। तेहरान के तारीखी इमाम हुसैन स्क्वायर पर शादी की इज्तिमाई तकरीब, 110 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। दुल्हा दुल्हन को रिवायती गाड़ियों के बजाय फूलों और गुब्बारों से सजी हुई फौजी गाड़ियों में लाया गया। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। नए शादीशुदा जोड़ों को मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार जियो न्यूज़ चीन से एक हैरत अंगेज सफरनामा नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। चीन की जदीद टेक्नोलॉजी, अनोखी रिवायात, शाहाना होटल्स, हैरान कुन कुदरती मनाज़िर, रिवायती शादियों, मुनफरिद निज़ाम और जदीद तर्ज ज़िंदगी पर मबनी ये खुसूसी सीरीज़ 19 से 21 मई तक जियो न्यूज़ पर नशर की जाएगी, जिसके मेज़बान हैं आम खाने के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी, बस थोड़ा सा और इंतज़ार। गर्मियों की सौगात, ताज़ा, खुशबूदार और रस भरे आम बस मार्केट में आने को तैयार। उमरकोट में सिंधड़ी, सरोली और लंगड़ा आम फ्रूट बेचने वालों के ठेलों की रौनक। सरोली 150 जबकि सिंधड़ी 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। व्यापारियों का कहना है कि मई के आखिर में चौंसा, अनवर अटोल समेत आम की दीगर इक़साम मार्केट में आना शुरू हो जाएंगी। और कराची में फिल्म साइको की ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्चिंग की तकरीब, फिल्म की कास्ट और शोबिस शख्सियात की शिरकत। शान शाहिद, मीरा और सोनिया हुसैन ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। ताकतवर कास्ट और सनसनी से सजे फिल्म साइको ईद उल अज़हा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। जियो फिल्म का मीडिया पार्टनर है।